गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि किस प्रकार जो है जब मॉडर्न इंडिया का शुरुआत हो रहा था तो उस समय जो है पूरा वर्ल्ड में क्या स्थिति रहा था। इसी समय इटली में जो है आपका इटली की क्रांति होती है। वहाँ पे जो है क्या होता है कि विभिन्न मार्ग, समुद्री मार्ग खोजने का जो है एकदम होड़ लगा होता है। इसी में हम देखें वास्को डी गामा जो है खोजते खोजते जो पुर्तगाली नाविक था वो आ चुका था भारत। ठीक है, तो सिर्फ भारत जो है पुर्तगाली ही नहीं आया था, इसके अलावा यूरोप से और सभी कंपनियां हैं। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में कि यूरोप से जो है कौन कौन कंपनियां आई हैं और उसका समय क्या है, कौन पहले आया कौन बाद। तो कंपनी से पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से देश के जो है पहले आए हैं, कौन कौन से यूरोपीय वासी पहले आए। तो ये पहले आए आने का अगर क्रम बोले तो सबसे पहले पुर्तगाली आया। ठीक है, पुर्तगाली आया। इसके बाद कौन आया है तो डच आया। इसके बाद आया अंग्रेज, फिर आया है डेनिस और फिर आया है फ्रांसीसी। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, आगमन का ट्रिक। ये है आगमन कि आया कौन। आगमन का ट्रिक है इसका, पूड़ी में अंडे फंसे। ठीक है, पूड़ी में अंडे फंसे। ठीक है, पी से हो गया पुर्तगाली, डी से हो गया डच, अ से हो गया अंग्रेज और डे से हो गया डेनिस और फ से हो गया फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में आता है स्वीडन का, स्वीडिश इसको बोल सकते हैं, इसके बाद आता है। ठीक है, तो ये तो आपका आगमन का क्रम है कि पहले कौन सा यूरोपीय देश के लोग आए तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन लास्ट में आए। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी खोलने का बात करें तो बस इसमें एक आपको उल्टा कर देना है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा। यानी कंपनी का अगर बात करें, भारत में जो कंपनी खोलता है तो पहले आपका क्या आ जाएगा तो एक नंबर में आ जाएगा पुर्तगाली, दूसरे नंबर में आ जाएगा कौन सा तो डच के पहले इसको आगे कर दीजिए अंग्रेज, और तीसरे नंबर में बात करते हैं कौन है डच, चौथे नंबर में डेनिस और पांचवें नंबर में आ जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, और इसका अगर डेट आपको याद रखना है तो 1498 में आपको याद है कि कौन आ गया है तो पुर्तगाली आ गया है। अंग्रेज का अगर बात करें तो 31 दिसंबर, डेट भी इसका पूछा जाता है, 1600 ईस्वी को अपना पहला कंपनी डाल देता है। देखिए इसमें डच में दो अक्षर है तो इसके 2 साल बाद ही अंग्रेज के 1602 में आ जाते हैं डच। इसके बाद जो है 16 है तो फिर इस 16 को लिखिए और इधर भी 16 लिख दीजिए, ये हो गया डेनिस, और 16 को 4 से मल्टीपल कीजिए, 16 चौके 64 हो गया आपका फ्रांसीसी। तो ये आगमन का क्रम है जो कंपनी बनी है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, इसका आपका ये डेट है, ये पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके कंपनियों को पढ़ते हैं। पहले तो डाउट ये होना चाहिए था कि कंपनियां आ क्यों रही है। आ इसलिए रही क्योंकि उसको व्यापार करना है। ठीक है, और भारत में जो है बहुत सारा व्यापार का सामान है, मसाला है, सूती वस्त्र है, ये सब है। तो यहाँ से ले जाने के लिए, अब यहाँ से जो सामान ले जाके यूरोप में बेचा जाता है तो बहुत गुना का प्रॉफिट होता है, सब कंपनियां चाहेंगी आए। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि 1498 में पुर्तगाली जो व्यापारी था, पहला नाविक था आपका वास्को द गामा, वो आ चुका था। तो वो जो है कब आया था, पहली बार आपका 20 मई 1498 को जो है केरल के कालीकट पे, केरल यहाँ है आपका, और केरल के कालीकट बंदरगाह जो है, कालीकट बंदरगाह ये बहुत फेमस बंदरगाह है, यहाँ पे वो पहुंचा था। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ का राजा आपका जमोरिन था, वैसे उसका नाम समोरी था। ठीक है, समोरी नाम था, लेकिन इसको उपाधि मिली थी, उपाधि ये ले लिया था किसका तो जमोरिन का उपाधि लिए हुए था, तो इसको जमोरिन कहा जाता था। तो आया और फिर जो है ये गया, तो 1498 में पहली बार आया। दूसरी बार अगर बात करें तो आप जो है क्या करिएगा, दूसरी बार बोला है तो 1502 कर दिए, दूसरी बार तो 2 में आया। ठीक है ना, ये 2 में आता है। और अंतिम यानी तीसरी बार आपसे पूछा जाएगा कि वास्को द गामा कितनी बार भारत आया,
टोटल 3 बार आया है। 3 में से आप पहला देख लिए 20 मई 1498 को, तो ये भारत का खोज करते करते पहुंच जाता है केरल में, ठीक है। दूसरी बार 1502 में आता है, और तीसरा और अंतिम बार 1524 ईस्वी में आता है, ठीक है। 1524 ईस्वी में आता है, और यहीं पे इसका जो है मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाता है, ठीक है। मृत्यु, ये भी पूछा जाता है कहाँ पे मृत्यु हुआ, तो यहीं पे केरल, जहाँ ये पहली बार आया था केरल के कोच्चि में, वहीं पे कोच्चि में जो है इसका कोच्चि में मृत्यु हो जाता है। और वर्तमान में जो है कोच्चि में ही इसका कब्र है, ठीक है, कब्र है। तो वास्को डी गामा का कब्र कहाँ पे है, तो कोचीन में, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख लिए। इसके बाद जो है, इसके बाद आपका क्या होगा कि वास्को डी गामा पूछा जाता है कि ये कितने जहाज से आया था, तो आपका 4 जहाज से आया था, 4 जहाज से आया था। और वास्को डी गामा तो पहला हो गया आपका। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली पूछता है, और ये भी पूछा जाता है आपका, इसमें से जो वास्को डी गामा जिस जहाज पे बैठा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था गैब्रियल जहाज से वास्को डी गामा आया था, और टोटल 4 जहाज लाया था। क्वेश्चन ये है कि इतना इतना जहाज क्यों चलता था, तो होता क्या था कि वो लोग जैसे दूसरे जगह पहुंच गया तो कहीं का राजा कैसा है नहीं है, युद्ध भी करना पड़ जाता था उस लोगों को, तो पूरा सामान ऊपर से महीनों 9 महीना तक, आप देखिएगा कि भारत आने में उसको 9 महीना लग गया था, कुछ दिन, ठीक है। तो इतना इतना सामान स्टॉक करके चलता था। तो पुर्तगाल का जो है पहला नाविक वास्को डी गामा 4 जहाज से लेके चलता, पहला जहाज था जिसपे वो आ रहा था, उसका नाम था गैब्रियल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पुर्तगाली, ठीक है। दूसरा जो पुर्तगाली था वो कौन था, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था, तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरा जो पुर्तगाली था उसका लंबा लंबा बाल था, ठीक है। तो सब आया तो बोला अरे के आया है, बोला अरे बाल वाला आया है, तो आप बोल सकते हैं कैब्राल जो है दूसरा पुर्तगाली था जो कि भारत आया था, ठीक है। कैब्राल टोटल 13 जहाज लेके आया था, 13 जहाज से वो भारत आया था कैब्राल। तो ये हो गया सेकेंड आपका क्या पुर्तगाली। इसके बाद जो है जब पुर्तगाली कंपनी अभी देखिए 1498 में भारत में स्थापित होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पुर्तगाल का जो राजा होता है वहाँ पे मैनुअल प्रथम वहाँ का तभी राजा होता है, उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे सत्ता स्थापित किया जाता है, कंपनी स्थापित किया जाता है, तो यहाँ पे वायसराय भेजा जाता है। तो पहला जो है नियुक्त जो भारत में हुआ था 1505 ईस्वी में, पहला वायसराय पुर्तगाल का नियुक्त हुआ था। तो बोलेंगे कौन हुआ था, तो एकदम पागल आदमी हुआ था। पागल मतलब बोल सकते हैं मेड, तो मेड से याद रख सकते हैं अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा जो है पहला वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय, जो कि कहाँ आया था, भारत आया था। तो ये पहला गवर्नर है, वायसराय है पुर्तगाल का। इसके बारे में, अल्मेडा के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। इधर साफ कर देते हैं। देखिए अल्मेडा का अगर बात करें तो एक तो ये पहला वायसराय था पुर्तगाल का। इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या था कि नीले जल की नीति लाता है, ठीक ना, नीले जल की नीति, ये समुद्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नीले जल की नीति को लाता है, ठीक है, अल्मेडा। इसके बाद इसका शासन मतलब कि कितना से कितना तक रहा है, तो ये 1505 से रहा है, और 4 साल यानी कि 1509 तक जो है आपका ये शासन करता है अल्मेडा, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि आपका जो है हिंद महासागर में तो ये नीले जल की नीति लाता है। जब ये पहुंच रहा होता है अल्मेडा, तो यहाँ द्वीप आप देखिएगा, द्वीप में क्या होता है कि इसका मुस्लिम सेना जो अरब से इधर था, तो अरब वासी से जो है इसका पहले से यूरोपियों का लड़ाई चल रहा, क्योंकि अभी देखे थे हम इधर कुस्तुनिया का जब पतन हुआ था 1453 में, तो किससे हुआ था, तो यही मुस्लिम और क्रिश्चियन में झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो है द्वीप पे अटैक कर देता है मुस्लिम सेना अल्मेडा पे, और अल्मेडा पे जो है क्या करता है ये अल्मेडा 1508 ईस्वी में, 1508 में ये मुस्लिम के संयुक्त सेना को हरा देता है, ठीक ना, मुस्लिम के संयुक्त सेना को हरा देता है, ठीक है। तो ये अल्मेडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
तो ये तो ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि पुर्तगाली जो आता है तो वो अपना प्रमुख कोठी कहाँ कहाँ बनाता है। कोठी कहने का मतलब कि अपने व्यापार के लिए जो है, सामान रखने के लिए वो क्या करता है कि सभी जगह जा जा के वहाँ अपना एक रूम टाइप का, घर टाइप का बना लिया था, 4 दीवारी वाला। इसको बोलते थे व्यापारिक कोठी। तो पुर्तगाल का जो सबसे, पुर्तगालियों का जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपका चटगांव है, ठीक है, जो वर्तमान बांग्लादेश में, तभी आपका ये सब इंडिया ही कहलाता था ऐसे करके। तो चटगांव है। दूसरा आपका हुगली है, हुगली, ठीक है। हुगली के बाद अगर बात करें आपका, तो नीचे आपका आ जाते हैं, हुगली के बाद आपका हो जाएगा क्या, कोचीन, और कोचीन के ऊपर है कालीकट, कालीकट। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम में सजाने, उत्तर से दक्षिण में, और वहां आपका यहाँ फंसा देगा। जैसे कि इसके ऊपर आपका जाइएगा तो गोवा, गोवा था इसका केंद्र। इसके ऊपर जाइएगा मुंबई था, मुंबई। इसके ऊपर जाइएगा तो आपका दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। तो बोल देता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाने। यहाँ कालीकट और कोचीन में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कालीकट और कोचीन में बड़ा कौन है, कालीकट, ये बड़ा है तो ये ऊपर, और कोचीन छोटा नीचे, ठीक है। तो ये इसका इससे दक्षिण में, साउथ में। तो ये तो पुर्तगालियों का आपका रहा पूरा कि कौन सा कंपनी कहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे सबसे मेन है चटगांव। यहाँ से क्या होता था कि पुर्तगाली जो है ये बदनाम थे किसी चीज के लिए, ठीक है। तो क्या चीज के लिए बदनाम थे, तो ये लूटपाट के लिए बदनाम थे, ठीक है। लूटपाट करते थे ये समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली जो है लूटपाट के लिए बदनाम थे। ये क्या करता था कि चटगांव इसका प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से जो जितना बंगाल की खाड़ी से जहाज वहाज म्यांमार से इधर उधर इंडोनेशिया से व्यापार के लिए आता जाता, ये उसको लूटपाट लेता था। तो पुर्तगाली बंगाल के खाड़ी में जो है किसके लिए बदनाम था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जो है लूटपाट के लिए बदनाम था। इसके बाद आगे देखते हैं जो सेकेंड गवर्नर बन के आता है, वायसरा बन के आता है पुर्तगाली का, उसका आपका क्या है, तो वो अल्बुकर्क है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो सेकेंड आपका वायसराय है पुर्तगाल का, इसका है अल्बुकर्क नाम। अल्बुकर्क ऐसे याद रख सकते हैं, पहला तो पागल था तो अल्मेडा, एकदम पागल अल्मेडा, 1505 से 1509 तक रहा, ठीक है। दूसरा इसका अब्बू है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ये आपका 1509 से जो है 1509 से 6 साल तक रहता है, 1515 तक, ठीक है। और इसको देखिएगा, इसका बहुत अहम योगदान है। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत। तो इसका अगर शासनकाल देखें तो 1509 से और 1515 तक जो है ये यहाँ पे वायसराय बन के रहता है सेकेंड। इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क। ट्रिक से याद रख सकते हैं, अब्बू होता है तो वही तो संस्थापक होता है, तो अल्बुकर्क याद रखिए। क्यों कहा जाता है, मेन बात ये है। तो इसका बहुत सारा कारण है। एक तो आप देखिए ये 1510 ईस्वी में गोवा जो है इसका विजयी कर लेता है, गोवा को जीत लेता है, ठीक ना। गोवा को जीतता है 1510 ईस्वी में, और गोवा को अपना जो है बना लेता है क्या, व्यापारिक केंद्र। इसके बाद ये कार्टेज प्रणाली लाता है। कार्टेज प्रणाली क्या है कि ये मान लीजिए हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। इसमें क्या होता है, अगर किसी को भी जहाज लेके जाना है तो ये अपना नाविक पूरा जो है इधर नौसेना रखा था, इसको टैक्स दे के जाना होता था। यहाँ तक कि आगे देखेंगे कि अकबर जो आता है, अकबर को भी समुद्र में जाना होता है तो टैक्स देना पड़ता है। देखिए शुरू से क्या होता है, हमारे भारत में एक बोल सकते हैं आपको भ्रांति, या फिर बोल सकते हैं ऐसा जो है चलता था कि समुद्र के पार नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर कोई चल जाता था तो बोलता था पाप हो गया। यहाँ एक कहावत चलता था कि जिस देश में जिस जगह दुबड़ी दूब नहीं होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो पाप होता है जाना। तो अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति में तभी कुछ ऐसे भी मामले सामने आएंगे जब जो है कोई समुद्र पार चल जाता था तो उसकी पत्नी ही 1 साल 1.5 साल बाद जब वो आता था तो गेट लगा देती थी। तो क्यों, तो आप समुद्र के पार गए हैं, वहाँ डूब नहीं होगा, समुद्र में जाना अलाउ नहीं है, आप गए हैं, आपका धर्म नष्ट हो गया है। इसलिए कोई जो है भारत से खोज करने के लिए भी बाहर नहीं जाता था। तो जब आगे चलेंगे तो अकबर जाएगा तो इससे को भी टैक्स देके, मतलब कि इसको जो है कार्टेज प्रणाली में, कार्टेज क्या था, एक
बोलिए तो वीजा एक तरह का वो कार्ड होता था, उसको लेके तब समुद्र के अंदर जाना है, उधर देखना, ठीक है। तो ये कार्टेज पद्धति को अल्बुकर्क लागू करता है, ठीक है, समुद्र में। और पहला किला, पूरे यूरोप का पहला किला, पुर्तगालियों का पहला किला था फोर्ट इमैनुअल, ठीक है ना, फोर्ट इमैनुअल। अभी हम आपको बता रहे थे कि जब यहाँ पे जो है अल्बुकर्क नियुक्त होता है, इससे पहले हम अल्मेडा देखे थे। अल्मेडा को नियुक्त किया था पुर्तगाल के राजा इमैनुअल ने, इमैनुअल प्रथम ने इसको नियुक्त किया था। तो इसी के जो है विभाग पे फोर्ट इमैनुअल किला पे जो है इसका स्थापना किया जाता है। ये पूरे यूरोप का बोल लीजिए पुर्तगालियों का पहला किला कहाँ पे था, फोर्ट इमैनुअल। अब देखिए क्या होता है, साल होता है 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में क्या होता है, पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम होता है कैथरीन, कैथरीन, इसका विवाह होता है आपका, कैथरीन का विवाह होता है इंग्लैंड के राजा के साथ, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय नाम होता है इसका, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के साथ इसका विवाह होता है। और दहेज के रूप में जो है पुर्तगाली पूरा बम्बई ही दे देता है चार्ल्स द्वितीय को। इस प्रकार हम देखेंगे कि बम्बई जो है अभी दहेज में तो बस पैसा ये सब लिया जाता है, तभी क्या हो रहा था, बम्बई पूरा एक शहर है पुर्तगालियों का जीता हुआ, ये पूरा बम्बई ही दान में दे देता है, दहेज में दे देता है किसको, चार्ल्स द्वितीय को, यानी इंग्लैंड को। अब इस पे बम्बई पे देखेंगे इंग्लैंड का कब्जा होता है इधर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, इसका ईयर पूछा जाएगा आपका 1661 में, 1661 में दहेज में जो है इसका बम्बई दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों की देन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुर्तगालियों की देन क्या क्या है। पहली बात तो ये कि भारत में प्रेस मशीन नहीं था, पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं था जो छपाईकरण होता था। तो पुर्तगालियों की देन है ये 1556 ईस्वी में जो है भारत में प्रेस या प्रिंटिंग मशीन की स्थापना करता है। इसके अलावा आप देखते हैं गोथिक प्रणाली। अब बोलिएगा गोथिक प्रणाली क्या था, तो भारत का पहले जो घर होता था या तो वो झोपड़ी होता था या आपका ऐसे छत वाला घर होता था, ठीक है, सीधा सपाट। लेकिन पुर्तगालियों का देन है, जब आप गोवा में जाइएगा तो आपको ऐसा ऐसा टाइप का घर मिलेगा, देखिए, ठीक है, यानी कि घर तो हो पूरा पक्के का मगर उसका छत जो है ऐसे टाइप का हो, इसको गोथिक प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ से आया है, ये पुर्तगालियों से आया, ठीक है। इसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो है आलू नहीं हुआ करता था, ठीक है, आलू कभी भारत में हुआ ही नहीं करता था, ये पुर्तगालियों ने लाया है। पपीता भारत में नहीं हुआ करता था, ये भी पुर्तगालियों ने लाया है। अनानास नहीं हुआ करता था। और हैरत की बात यह है कि हम लोग कभी तंबाकू के आदी नहीं हुए, ये पुर्तगालियों के बाद आने के बाद ऐसा हुआ है कि भारतवासी जो है तंबाकू का सेवन करना चालू किए, क्योंकि तभी तक तंबाकू नहीं था। तो हम देखेंगे इसमें कि अकबर एक मुगल बादशाह है जो कि तंबाकू का सबसे पहले प्रयोग करता है। ये तंबाकू को इंडिया में लाओ करता है और खुद प्रयोग करता है इसका, तंबाकू खाने वाला प्रथम बादशाह। लेकिन इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे जहांगीर आता है और ये तंबाकू को बैन कर देता है, बंद कर देता है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अकबर आया, बोला तंबाकू खाया, खा के चला गया। जहांगीर आया, गुस्से में बोला जहां गिरा तंबाकू, समझ जाना फिर क्या होगा। तो जहां गिरा तंबाकू, तो ये बंद करवा दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में जो है ईसाई धर्म का चूंकि आया, तो ये लोग धर्म प्रचार के लिए प्रचार करने लगा। तो 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करता है, ईसाई कोर्ट का स्थापना ये लोग करता है गोवा में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है ये पूरा पुर्तगाली का जो है सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है डच के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।